Yes, hello student, this is Meenakshi and welcome you all in my new class। और आज हम इस क्लास में करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स से आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। और अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो देन यू हैव टू सोल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो यहाँ पे हॉस्टल है, इस हॉस्टल में मंथली चार्ज तो एकदम फिक्स है, बट अगर आपको इसमें फूड लेना है तो आपको फूड का चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ओके, जिस दिन आपने फूड नहीं लिया उस दिन आपको फूड का चार्ज नहीं देना है। ओके, तो इसमें एक स्टूडेंट ए है, उसने 20 डेज के लिए फूड लिया है और उसने 1000 पे किया। उसके बाद स्टूडेंट बी है, ही हैज टेकन फूड फॉर 26 डेज एंड पे 1180। तो आपको इसमें बताना है फिक्स चार्ज, बताना है इसका जो मंथली फिक्स चार्ज है, और उसके बाद आपको फूड का पर डे का चार्ज बताना है। तो जो आपको फाइंड करना है उसको आपको लेट करना होगा, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज। तो आप यहाँ पे लिख दो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, ओके, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। यहाँ पे रुपीज लिख सकते हो, रुपीज एक्स, और यहाँ पे लिख लो रुपीज वाई। ये हो गया, ओके। फिक्स चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें स्टूडेंट ए की जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट पेड बाय स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट ए ने देखो कितना अमाउंट पे किया। एक तो उसने किया फिक्स चार्ज पे, मंथली जो चार्ज था वो तो उसको पे करना ही था, फिक्स चार्ज लिख भी सकते हो आप, मंथली फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फूड चार्ज, फूड चार्ज फॉर हाउ मेनी डेज, 20 डेज। 20 डेज के लिए उसने फूड लिया था तो 20 डेज का। तो देखो यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है उसका, फिक्स चार्ज है उसका यहाँ पे एक्स, पता है ना आपको, एक्स है फिक्स चार्ज, प्लस ये तो ना फिक्स चार्ज एक्स, ये तो जरूर पे करना है सबको। और फूड 20 डेज के लिए लिया था तो 1 डे का फूड चार्ज कितना है, रुपीज वाई है। ओके, 1 डे का वाई है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 डेज का हो जाएगा 20 वाई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड बाय स्टूडेंट ए, ये में गिवन है 1000 है, ये आपका हो गया यहाँ पे 1000। इक्वेशन नंबर आपकी बन जाती है फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 बना लो स्टूडेंट बी से, अमाउंट पेड बाय स्टूडेंट बी, वही होगा सेम फिक्स चार्ज, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है मुझे। फूड चार्ज फॉर कितने डेज के लिए, फॉर 26 डेज, 26 डेज। तो देखो फिक्स चार्ज यहाँ पे वो है आपका एक्स है, ओके। इसने कितने डेज के लिए लिया, इसने लिया था हमारा 26 डेज के लिए लिया था, तो इसमें हो जाएगा इसका 26 वाई फूड का चार्ज, और इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 1180। इसने जो टोटल पे किया वो 1180 किया, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब आप इनको कौन सी मेथड से सोल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर लो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 एज योर विश। आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो या फिर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। साइन का बस आपको ध्यान रखना है, ओके। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में ऐसे लिख रही हूँ, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। अब देखो यहाँ पे
ये साइन आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन जरूर चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है ना। तो इससे तो ये हो गया कैंसिल। ओके, अब 20y और देखो साइन ये वाला लेना है आपको माइनस वाला, 20y और माइनस 26y कितना होता है माइनस का 6y। ओके, 20y प्लस का है, 26y माइनस का है तो माइनस का 6y हो जाएगा। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो 1180 में से 1000 माइनस करना है, ठीक है। तो 1180 में से 1000 माइनस करना है तो कितना होता है 180 होता है ना, ठीक है। तो 180 हो जाएगा, बट 180 द साइन विल बी माइनस बिकॉज हियर 1180 इज लार्जर नंबर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 180। अब इससे ये हो गया आपका कैंसिल। अब मैं इधर कर देती हूँ उसको, यहाँ पे कर देते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/6, 180/6 तो 6 3 का 18 30 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यू गॉट y इज इक्वल टू 30। तो ये y इज इक्वल टू 30 क्या आ गया आपका पर डे का फूड चार्ज आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 30 पर डे का फूड चार्ज आ गया। अब फिक्स चार्ज के लिए आपको x को फाइंड करना पड़ेगा, तो x को फाइंड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लो पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, x प्लस 20y, 20 y के प्लेस पे 30 लिखो बस, इज इक्वल टू 1000। ओके, क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 0 0 3 2 6 इक्वल टू हो गया आपका 1000 और x इज इक्वल टू इधर जाके 1000 माइनस 600 कितना हो जाएगा 400। तो ये आपका हो गया 400। तो ये आपका यहाँ पे आ गया गोस्टल का फिक्स चार्ज 400। अब आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब करके यहाँ पे लिख लेना। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर। आपको क्या लिखना है, लिखना है आपको हेंस फिक्स्ड चार्ज इज कितना है फिक्स चार्ज ₹400। ओके, एंड फूड चार्ज पर डे फूड चार्ज पर डे इज इक्वल टू कितना है आपका ₹30। तो आपका यहाँ पे हो जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। और आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और अभी भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज मुझे अपने सजेशन दीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।